ओम नमः शिवाय। 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 आइए आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के अथ अथाष्टादशो अध्याय में, यानी 18वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा शिव मंदिर में दीपदान के प्रभाव से पाप मुक्त होकर गुण निधि का दूसरे जन्म में कलिंग देश का राजा बनना और फिर शिव भक्ति के कारण कुबेर के पद की प्राप्ति करना। तो इस कथा में मैं आपको ले चलता हूं। तो देखा जाए तो इतना भूख प्यास से व्याकुल था गुण निधि कि घर छोड़ने के बाद उसको जल तक का भी कहीं ग्रहण करने के लिए नहीं मिला। अंत में उसके पास धन भी नहीं था कि अपने धन के उपयोग से वो कुछ अपने क्षुधा को तृप्त कर ले। तो इसके लिए शिवरात्रि के दिन जिस जगह पर था वहां के नगरवासी भर भर के फल फूल भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए, चढ़ाने के लिए जा रहे थे। लेकिन उसके मन में ये विचार आया कि ये भक्त जब भोलेनाथ के शिवलिंग पर से जल चढ़ा के और उनको फल नैवेद्य चढ़ा के लौटेंगे तो मैं जाके धीरे से मंदिर में चुरा के उसे उठा के मैं खा के अपने क्षुधा को तृप्त कर लूंगा। लेकिन उसके बाद जो भी शिव भक्त थे, चढ़ाने के पश्चात, नाच गाने के पश्चात वो थके होने के कारण सो गए। और उसके पश्चात वो जब मंदिर में प्रवेश किया तो उस मंदिर में प्रवेश करने के बाद छोटी सी बाती जल रही थी जिसका प्रकाश उसको दिखाई नहीं दे रहा था। तो अपने वस्त्र का छोटा सा टुकड़ा फाड़ के उसी की बाती बना के उसने मंदिर में प्रकाश किया और वहां जो भी नैवेद्य चढ़ा था उसको मुंह में डालते हुए भागना शुरू किया। लेकिन कहीं से उसके पैर से किसी भक्त पर घात लगा और भक्त उठा तो दौड़ो दौड़ो, पकड़ो पकड़ो, इतना कह के उसके पीछे दौड़े। अंत तो गत्वा उसकी मृत्यु हुई। तो यमराज भी उसके प्राण को हरने के लिए आए और उधर भोलेनाथ के शिव गण भी उपस्थित हुए उसको ले जाने के लिए। तो इस कथा को मैं अब आपको आगे ले चलता हूं। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखारबिंद से जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को, क्योंकि पुराणों में सबसे उत्तम पुराण माना गया है भोलेनाथ का श्री शिव महापुराण। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देव देव। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। तो आइए आपको हम ले चलते हैं संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। हमारी वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में। तो आस्ताम दुरेश्य कर्माणि शिव निर्माल्य लंघकः प्रत्यक्षतोत्र विच्छध्व मत्प्रीत्योऽयं भवादृशां शिव निर्माल्य भोक्तारः शिव निर्माल्य लंघकाः शिव निर्माल्य दातारः स्पर्शस्तेषां हा पुण्यकृत विश्वमाल्योक्य वावपेयं श्रेयो वा स्पर्शनं परं सो वित्यव्यं शिवस्वं न प्राणः कंठ गतैरपि यूयं प्रमाणं धर्मेषु यथा न च तथा वयम् अस्ति चेदर्म ले सोस्य गणास्तम शृणु मोयम् इत्यं थम तदाक्य मार्कण्डेयमानं शिव किंकराः स्मृत्वा शिव पदाम्भोजं प्रोचुः परि
स दास्तुतान। तो उसके बाद यदि इसके अन्य कर्मों को छोड़ भी दिया जाए तो भी इसके शिव के निर्माल्य चढ़ाए गए नैवेद्य का लंघन किया है, अर्थात चोरी की है। इसके इस हेय कर्म को आप सब स्वयं देख ले। आप जैसा लोगों के लिए यह स्पर्श के योग्य भी नहीं है। जो शिव निर्माल्य को खाने वाले, शिव निर्माल्य की चोरी करने वाले और शिव निर्माल्य को देने वाले हैं, उनका स्पर्श अवश्य ही पाप कारक होता है। विष को जानबूझकर पी लेना श्रेयस्कर है और अछूत का स्पर्श कर लेना भी अति उत्तम है, किंतु कंठगत प्राण होने पर भी शिव निर्माल्य का सेवन उचित नहीं है। धर्म के विषय में आप सब जिस प्रकार प्रमाण है वैसे हम लोग नहीं है। हे शिवगण सुनिए, यदि इसमें धर्म का लेश मात्र भी हो तो हम सब उसे सुनना चाहते हैं। यम के दूतों के इस बातों को सुनकर शिव के पार्षद भगवान शिव के चरण कमल का स्मरण करके कहने लगे। तो देखिए, उसकी आत्मा को दोनों लोग ले जाना चाहते हैं, एक तरफ यम के गण और एक तरफ भोलेनाथ के गण। तो ये दोनों लोगों का आपसी तालमेल आगे कैसा रहता है और कौन लेके जाता है, इसके लिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। तो शिव किंकरा ऊंचू, शिव के सेवक बोले। तो भोलेनाथ के अब गण क्या कह रहे हैं, इसके लिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। किंकरा शिव धर्मा ए सूक्ष्मास्ते तू भवादृशय, स्थूल लक्ष्य कथम लक्ष्या लक्ष्या ये सूक्ष्म दृष्टि भी। तो अनेन संसा कर्म यत् कृतम शृणुते तत् यज्ञ दत्तात्मजेगनाथ सावधान तया गणा पतंती लिंग शिरसि दीप छाया निवारिता स्वचैलांचल तोनेन दत्वा दीप दशाम निशि अपरोपि परो धर्मो जातस्त्रास्य किंकरा श्रृण्वत शिवनानामि प्रसंगादपि गृहताम भक्तेन विविधान पूजाम क्रियामाणम निरीक्षिता उपोषितेन भूतायामानेन स्थिर चेतसा। तो शिव के सेवक बोले, हे यम किंकरों, जो सूक्ष्म शिव धर्म है, जिन्हें सूक्ष्म दृष्टि वाले ही जान सकते हैं, उन्हें आप सदृश स्थूल दृष्टि वाले कैसे जान सकते हैं। हे यमदूतों, पाप रहित इस यज्ञ दत्त पुत्र ने यहाँ पर जो पुण्य कर्म किया है उसे सावधान होकर सुने कि यज्ञ दत्त के पुत्र ने थोड़ा सा जरूर पुण्य का काम किया है। इसीलिए शिवगण कह रहे हैं यमदूतों से कि उसको भी आप सुने। इसने शिवलिंग के शिखर पर पड़ रही दीपक की छाया को दूर किया और अपने उत्तरी वस्त्र को फाड़कर उससे दीपक की वर्तिका बनाई और फिर उससे दीपक को पुनः जलाकर उस रात्रि में शिव के लिए प्रकाश किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसको दीपक जलाने के लिए अपने वस्त्र को फाड़ के और बाती बना के दीपक जलाया, और यही दीपक जलाना उसके लिए भोलेनाथ की असीम कृपा बन गई। तो दीपक को पुनः जलाकर उस रात्रि में शिव के लिए प्रकाश किया। हे किंकरों, इसने उस कर्म के अतिरिक्त अन्य भी पुण्य कर्म किया है। शिव पूजा के प्रसंग में इसने शिव के नामों का श्रवण किया है और स्वयं उनके नामों का उच्चारण भी किया है। भक्त के द्वारा विधिवत की जा रही पूजा को इसने उपवास रखकर बड़े ही मनोयोग से देखा है। तो देखिए, भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में कितनी गुण बात मिलती है कि इसने व्रत रख के अपने क्षुधा को तृप्त न करके, क्षुधा को तृप्त न करने के बाद भी ये भोलेनाथ की कथाओं को सुना और भोलेनाथ के नामों का उच्चारण किया। ये धर्मयुक्त बात की है। तो इसके बाद आगे मैं आपको
ले चलता हूं। शिवलोकमयम हाद्य गतास्मा भी सहैवतु कंचित कालम महाभोगान क ऋष्यत शिवानुगः कलिंग राजो भविता ततो निर्धूत कल्पसः एष द्विजवरो नूनम शिव प्रियतरो यतः अन्य किंचिनम वक्तव्यम यूयम यथा यथागतम यमदूताः स्वलोकम तू सुप्रसन्नेन चेतसः। तो इसके बाद अतः इन पुण्यों के प्रभाव से यह आज ही हम लोगों के साथ शिवलोक को जाएगा। वहां शिव का अनुगामी बनकर यह कुछ समय तक उत्तम भोगों का उपभोग करेगा। तत्पश्चात अपने पाप रूपी मैल को धोकर यह कलिंग देश का राजा बनेगा, क्योंकि यह श्रेष्ठ ब्राह्मण निश्चित ही शिव का प्रिय हो गया है। हे यमदूतों, अब इसके विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तुम लोग जैसे आए हो वैसे ही अति प्रसन्न मन से अपने लोक को चले जाओ। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, इत्य कर्मण वचस्तेषाम यमदूता मुनीश्वर यथागतम ययुः सर्वे यमलोकम पराड्मुखाः सर्वं निवेदयामासु समनाय गणामुने तद्वृत्तमादितः प्रोक्तम शंभुदूतश्च धर्मतः। तो हे मुनीश्वर, उनके वाक्य को सुनकर पराडमुख हुए समस्त यमदूत अपने लोक को लौट गए। हे मुने, गणों ने यमराज से गुणनिधि के उस संपूर्ण वृत्तांत का निवेदन किया और शिवदूतों ने उनसे जो कहा था वह समाचार आरंभ से उन्हें सुना दिया। तो धर्मराज उवाच, धर्मराज बोले, सर्वे शृणुत मादाक्यम सावधान तयागणा तदेव प्रीत्या कुरुत मच्छासन पुरः सरम ए त्रिपुंड्र धरालोके विभूत्या सितयागणा ते सर्वेम परिहर्तव्या नाने तव्या कदाचन उद लूल नकार ए ही विभूत्या सितयागणा ते सर्वे परिहर्तव्या नाने तव्या कदाचन शिव वेश तया लोके एन के नापि हेतुना ते सर्वे परिहर्तव्या नाने तव्या कदाचन ए रुद्र छयाधरा लोके जटा धारिणी एव ए ते सर्वे परिहर्तव्या नाने तव्या कदाचन उपजीवन हेतोश्च शिव वेश धराहिये ते सर्वे परिहर्तव्या नाने तव्या कदाचन। तो उसके बाद धर्मराज बोल रहे हैं, हे गणों, तुम सब सावधान होकर मेरे इस वाक्य को सुनो। जैसा आदेश दे रहा हूं वैसा ही प्रेम पूर्वक तुम लोग करो। हे गणों, इस संसार में जो श्वेत भस्म से त्रिपुंड धारण करते हैं उन सभी को छोड़ देना और यहाँ पर कभी मत लाना। तो यमराज कह रहे हैं कि जो श्वेत भस्म धारण करते हैं उनको यहाँ पर कभी मत लाना। तो हे गणों, जो श्वेत भस्म से शरीर में उद्दलन करते हैं उन सबको तुम लोग छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। इस संसार में जिस किसी भी कारण से जो शिव का वेश धारण करने वाले हैं उन सभी लोगों को भी छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। इस जगत में जो रुद्राक्ष धारण करने वाले हैं या सिर पर जटा धारण करते हैं उन सबको तुम लोग छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। जिन लोगों ने जीविका के निमित्त ही शिव का वेश धारण किया है उन सबको भी छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। ये थी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा की महिमा के यमराज शिव गणों से क्या कह रहे हैं कि किसको हमारे पास मत लाना। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका स्नेह और प्रेम हमको इसी तरीके से
मिलता रहे और जहां तक हो सके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा का प्रचार प्रसार करते रहिए। और भोलेनाथ के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि जो भी हमारे चैनल के माध्यम से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुन रहा है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कठिनाई ना आवे, ओ किसी भी प्रकार के असाध्य रोगों का प्रवेश उसके घर में न हो। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद।